हेलो फ्रेंड्स, जीके के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण 60 प्रश्न को लेकर आए हैं। 60 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न को देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 60 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? भारत में सबसे पुराना अभिलेख की बात करें तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सोहगौत्रा ताम्रपत्र। सोहगौत्रा ताम्रपत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल ब्राह्मी लिपि को प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? भारत में पहला विश्वविद्यालय कौन था दोस्तों? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा को संपीडन चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है? संदीपन चक्रवर्ती के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को। किसको दोस्तों? हर्षवर्धन ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, किस राजा को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कन्नौज स्थानांतरित किया था? किस राजा ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कन्नौज ले गया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन ने ले गया था। क्वेश्चन है हर्षवर्धन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। किस मुगल सम्राट ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया था? किस मुगल सम्राट ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों? तो बिल्कुल औरंगजेब ने लगाया था। किसने? औरंगजेब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर औरंगजेब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत में डाकघर टिकट कब जारी किया गया था? भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था दोस्तों? बताइएगा। तब बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1854 में। कब? 1854 में इसको जारी किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा दोस्तों। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेता कौन था? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ। कौन? सदाशिवराव भाऊ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 9 नंबर, अकबर के समय राजा टोडरमल किस विभाग से के प्रमुख थे? अकबर के समय राजा टोडरमल जो थे वो किस भाग के प्रमुख थे दोस्तों? तो बिल्कुल वित्त का था। किसका दोस्तों? वित्त आयोग का था। वित्त का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है 10 नंबर है, 10 नंबर है। भारतीय संविधान में भारतीय सभा का विचारक सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? भारतीय संविधान में विचार का सबसे पहले प्रस्ताव किसने किया था दोस्तों? बताइएगा। संविधान सभा का विचार। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका एम.एन. राय ने किया था। किसने दोस्तों? एम.एन. राय ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, कौन से शासक देवनामप्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों से भी जाना जाता है? बताइएगा। देवनामप्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है वो कौन सा शासक है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। कौन दोस्तों? अशोक हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, चोल राजाओं द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सी है? चोल राजाओं द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर जो है वह कौन सा मंदिर हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बृहदेश्वर और तंजावुर। 2 मंदिर है, बृहदेश्वर और तंजावुर जो है जो चोल राजाओं द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है। 1857 के दौरान झांसी की रानी के सेनापति कौन थे? तो बिल्कुल 1857 के क्रांति के दौरान झांसी के रानी के सेनापति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तात्या टोपे। कौन? तात्या टोपे थे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 14 नंबर, भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ शुरू की गई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन जो शुरू की गई थी मुंबई से थाने के बीच। किस है? मुंबई से ठाणे के बीच ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस संधि के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया? अंग्रेजों ने किस संधि के बाद बंगाल पर अधिकार किया दोस्तों? तो बिल्कुल प्लासी की संधि के बाद। कौन से? प्लासी के संधि के बाद अधिकार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? किस भारतीय राजा को भारतीय नेपोलियन कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस गुप्त शासक के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रण किया गया था? किस गुप्त शासक के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रण वितरित किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, शिव समुद्रम में। कहाँ पे? शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, किसने रामचरितमानस की रचना की थी? किसने रामचरितमानस की रचना की थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास ने। किसने दोस्तों? तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 23 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को जीतने के लिए मलिक कफूर को भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को जीतने के लिए मलिक कफूर को भेजा दोस्तों? तो बिल्कुल देवगिरी को। किसको? देवगिरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 24 नंबर, किसने भारत में प्रथम कागजी मुद्रा जारी की थी? बताइएगा दोस्तों, किसने पेपर करेंसी जारी की थी दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर का हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, किस शासक ने राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है? किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान को। किसको? पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखेंगे, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते का हिस्सा था? पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच का हिस्सा था दोस्तों? बताइएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भारत और चीन। कौन से? भारत और चीन, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड जो हुआ था किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब 1925 में हुआ था काकोरी कांड, 1925, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने कौन सी पत्रिका को संपादन किए थे? महात्मा गांधी जी किस पत्रिका का संपादन किए थे? यंग इंडिया का संपादन किए थे, यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? कौन सी कृति के लिए? तो बिल्कुल गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था दोस्तों? तो करो या मरो था। क्या था दोस्तों? करो या मरो। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 31 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस देश की हिंद आज़ाद सरकार बनाई थी? बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर के। कहाँ किसको दोस्तों? सिंगापुर को सरकार बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 32 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी क्या थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के आखिरी वायसराय थे। क्या थे दोस्तों? आखिरी वायसराय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में पहले किस खेल की लोकप्रियता बनाया? अंग्रेजों ने भारत में पहले किस खेल को लोकप्रिय बनाया दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट को बनाया था। किसको? क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है?
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है राय बहादुर की उपाधि किसे मिली थी। राय बहादुर की उपाधि जो मिली किसको मिली दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। किसको दोस्तों, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी का प्रतिनिधित्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किसका प्रतिनिधित्व किया दोस्तों बताइएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, तो बिल्कुल 1872 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। 1872 ईस्वी को भारत में पहला जनगणना हुआ था। वही बात करेंगे कौन सी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कभी ब्रिटिश संसद का सदस्य था। कौन से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कभी ब्रिटिश संसद का सदस्य था दोस्तों बताइएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। किसने, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया था। भारतीय संविधान को अंतिम रूप जो दिया गया कब दिया गया दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट नंबर 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने, समुद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या थी दोस्तों, पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है अकबर के 9 रत्नों में से प्रमुख इतिहासकार था। बताइएगा कौन प्रमुख इतिहासकार था दोस्तों, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। कौन था दोस्तों, अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था, बम्बई में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर बम्बई। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर बात करें दोस्तों तो वो था आपका धौलावीरा। कौन था दोस्तों, धौलावीरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत में विरोध क्यों किया था। बताइएगा साइमन कमीशन जो है भारत में विरोध क्यों किया दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इनमें कोई भारतीय सदस्य जो था वह नहीं था दोस्तों, याद कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का गरीबी सहयोग किया था। बताइएगा करीबी सहयोग किया था दोस्तों बताइएगा। 46 नंबर प्रश्न और 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है रास बिहारी बोस। कौन, रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे शेर शाह सूरी ने कौन सा प्रमुख सड़क बनवाया था। शेर शाह सूरी ने प्रमुख शहर कौन सा बनवाया था दोस्तों, तो बिल्कुल ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन सा, ग्रैंड ट्रंक रोड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर भारत में होम रूल मूवमेंट किसने शुरुआत की थी। भारत में होम रूल मूवमेंट जो शुरुआत की किसने की दोस्तों, तो बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न देखेंगे 1857 के क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने कहा था दोस्तों भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के क्रांति के युद्ध को, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका वीर सावरकर ने कहा था। किसने, वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हुमायूंनामा नामक ग्रंथि किसने लिखी थी। हुमायूंनामा नामक ग्रंथि जो है वह किसने लिखी दोस्तों, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम ने। किसने, गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर डी बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया था किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको निर्माण करवाया और पूरा काम जो है इल्तुतमिश ने किया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का पहला समाचार पत्र जो था कौन था दोस्तों, बिल्कुल द बंगाल गजट। कौन था, द बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न किस भारतीय महिला को नाइटवुड की उपाधि दी।
बताइएगा किस भारतीय महिला को नाइटहुड की उपाधि दी गई दोस्तों। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट को। किसको? एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है संगीत के क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा का प्रचार किस काल में हुआ? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल मुगल काल में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा कौन से काल में? मुगल काल में। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों किस शासक ने जय स्तंभ का निर्माण करवाया था? किस शासक ने जय स्तंभ का निर्माण करवाया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका राणा कुंभा ने करवाया था। कौन? राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध 1764 किनके बीच हुआ था? बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेज, बंगाल के अवध और मुगल के गठबंधन ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 58 नंबर है भारत में कौन सी पुरानी ज्ञात मानव सभ्यता की खोज की थी? बताइए दोस्तों भारत में सबसे पुरानी ज्ञात मानव सभ्यता कौन सी थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़ सभ्यता। कौन सी? मेहरगढ़ सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जो था वो कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बाबर था। कौन था? बाबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्री ऑफ लैप्स की नीति अपनाई थी? बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल कौन से गवर्नर जनरल थे? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों भारत में अंग्रेजी द्वारा पहली बार अस्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया था? किस क्षेत्र में लागू किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल 61 प्रश्न देखे हैं। 61 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।